सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बीबीएल 2024 के मैच नंबर 10 के ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की, जो कि खेला जाने वाला है एमआर वर्सेस पीएस यानी कि पर्थ वर्सेस मेलबर्न के सामने, जो कि खेला जाएगा डॉकलैंड स्टेडियम मेलबर्न में। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि देखो आफ्टर 10 जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आती है वो मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, और मैं अपनी फाइनल टीम भी टेलीग्राम पे ही शेयर करता हूँ, तो उसके लिए टेलीग्राम इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी जो बिग बैश सीरीज चल रही है उसमें जो अपनी प्लेइंग 11 रहती है ना, वो थोड़ी पहले से ही 15 नवंबर की स्क्वाड अपडेट हो जाती है, तो वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तो उसके लिए बीबीएल में तो स्पेशली टेलीग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो ये वेन्यू पे T20 स्टेट्स की बात करें तो देखो यहाँ पे है ना, अभी तक टोटल 64 मैच खेले गए हैं, जिसमें बैटिंग फर्स्ट ने 28 मुकाबले विन किए हैं और बैटिंग सेकंड ने 37 मुकाबले विन किए हैं। तो यहाँ पे बैटिंग सेकंड का थोड़ा आपको है ना एडवांटेज देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी जो रिसेंटली 6 मुकाबले खेले गए हैं ये वेन्यू पे, उसमें से है ना 6 में से 6 मुकाबले और बैटिंग सेकंड ने यानी कि चेजिंग टीम ने मुकाबले विन किए हैं। तो यहाँ पे चेजिंग टीम को कहीं ना कहीं थोड़ा एडवांटेज मिलने वाला है, ठीक है। तो हम अपनी टीम भी उसी तरह से मेकिंग करेंगे, तो वो वीडियो में आगे हम बात करने ही वाले हैं। और एवरेज स्कोरिंग की बात करें यहाँ पे तो देखो यहाँ पे 160 का एवरेज स्कोर रहता है। और देखो और अपने ऑस्ट्रेलिया के है ना ज्यादातर ग्राउंड्स में है ना हाई स्कोरिंग मुकाबले आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे कि इंडिया में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एवरेज स्कोरिंग ही मुकाबले देखने को मिलेंगे, जिसमें पेसर्स और थोड़ा बैटर्स थोड़ा इंजॉय करते हैं, ठीक है। तो देखो स्कोरिंग पैटर्न की बात करें ना, यहाँ पे तो 150 से कम 18 बार बने हैं, और 150 से 170 के बीच में 23 बार, और 170 और 190 के बीच में 16 बार स्कोरिंग हुई है। तो यहाँ पे है ना ज्यादातर मुकाबले 150 से 170-80 तक ही देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। और 190 के प्लस सिर्फ 7 ही बार गया है, तो आप देख ही सकते हो यहाँ पे है ना थोड़ा एवरेज स्कोरिंग मुकाबला ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखो इन स्टेट्स को थोड़ा और डीपली स्टेट्स को रीड करते हैं तो देखो यहाँ पे जो रिसेंटली कुछ मुकाबले खेले गए हैं ना पिछले साल के बिग बैश लीग में, तो उसको थोड़ा हम स्टडी कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 29 दिसंबर को मुकाबला खेला गया था, जिसमें एडिलेड ने 177 रन किए थे और मेलबर्न ने वो चेस कर लिया था 19वें ओवर में 3 विकेट के रहे थे। यहाँ पे मेलबर्न ने 147 रन किए थे, और देखो हरिकेन्स ने मुकाबला विन कर लिया था 6 विकेट के रहे थे। और यहाँ पे भी मेलबर्न ने 137 रन किए थे, और रेनगेट्स ने चेस कर लिया था 18वें ओवर में। तो यहाँ पे भी देखो आपको है ना रिसेंटली 3 मुकाबलों में अच्छे खासा आपको चेजिंग देखने को मिलने वाला है। और विकेट्स की बात करें ना तो देखो यहाँ पे 13 विकेट गए थे, जिसमें से 7 पेस और 4 स्पिन को विकेट मिली थी। यहाँ पे 8 में से 5 पेस को और 3 स्पिन को, यहाँ पे 12 में से 8 पेस को और 3 स्पिन को विकेट मिली थी। तो देखो यहाँ पे स्पिन पेस का है ना थोड़ा इक्वल ही रह रहा है, लेकिन फिर भी है ना जो पेसर पेसर्स अच्छे है ना वो तो अच्छा करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो क्वालिटी स्पिनर्स रहेंगे ना, जैसे कि एडम जेम्पा वगैरह, एक दो स्पिनर आपको मैं बताऊंगा वो भी यहाँ पे अच्छा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे पेसर्स को थोड़ा एडवांटेज देके चलेंगे, ठीक है। टोटल विकेट्स की बात करें ना तो टोटल 33 विकेट में से 20 पेस को विकेट मिली है और 10 स्पिन को विकेट मिली है। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे पेसर्स थोड़ा इंजॉय करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे है ना तो वेन्यू से मोस्ट रन्स की बात कर लेते हैं, जो ये वेन्यू पे किसने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो देखो यहाँ पे जैक फ्रेशर मैकगर्थ ने 13 मैच में 342 रन किए हैं, 26 की एवरेज है। उसके अलावा जॉस इंग्लिश ने 9 मैच में 272 रन किए, 30 की एवरेज है। लेकिन देखो ये जॉस इंग्लिश का है ना अपना इंडिया के सामने टेस्ट में भी ये स्क्वाड में इसका नाम है, तो अभी खेलेगा कि नहीं खेलेगा वो थोड़ा डाउटफुल रहने वाला है। जोनाथन वेल्स की बात करें तो 14 में 259, 37 की एवरेज है, लेकिन अभी तक कोई शतक नहीं आया है, तो ज्यादातर नॉट आउट ही गया होगा और थोड़ा लोअर ऑर्डर में खेलता है, इसलिए थोड़ी एवरेज ज्यादा है, ठीक है। एस्टन टर्नर 10 में 165 और वीर सदरलैंड 18 में 119 और लॉरी वंस 2 इनिंग में 118 रन किए हैं। और देखो लॉरी वंस की आपको यहाँ पे एवरेज देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि है ना और दोनों इनिंग में नॉट आउट गया था। तो लॉरी वंस का है ना ये वेन्यू पे आप अच्छा स्टेट्स मान के चल सकते हो। उसके अलावा ये जॉस इंग्लिश का भी एक अच्छा स्टेट्स आपको वेन्यू पे देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे वेन्यू से मोस्ट विकेट्स की बात करें तो देखो यहाँ से आपको अच्छा कंक्लूजन निकल के मिलेगा, ठीक है। और कैन रिचर्डसन की बात करें तो 27 मैच में 39 विकेट निकाले हैं। तो देखो रिचर्डसन का ये वेन्यू पे बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। उसके अलावा
एंड्रू टाई सॉरी एंड्रू टाई 13 में 18 विकेट निकाले हैं। टॉम रोजर्स की बात करें तो 14 में 18 विकेट निकाले हैं। जेसन बेहरनडॉफ 10 में 17, एडम जंपा 12 में 16। तो देखो ये 4-5 जो प्लेयर हैं उनका बढ़िया परफॉर्मेंस आ रहा है ये वेन्यू पे। उसके अलावा जे रिचर्डसन का यहाँ पे बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है ये वेन्यू पे, लेकिन है ना अभी जे रिचर्डसन को है ना इंडिया के सामने टेस्ट के स्क्वाड में शामिल किया है, तो यहाँ पे अभी खेलने वाला नहीं है। ठीक है, तो जे रिचर्डसन पे इतना कुछ फोकस करने का कोई मतलब है नहीं। उसके अलावा एस्टन अगर 8 में 10, विल सदरलैंड 18 में 10। देखो विल सदरलैंड का है ना ये वेन्यू पे बैटिंग से भी इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है और बॉलिंग से भी इतना कुछ खास रहा नहीं है। गुरिंदर संधू की बात करें तो सेमेने और फर्गस और नेल की बात करें तो 2 मैच में 3 विकेट निकाले हैं। तो यहाँ से जो 4-5 जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है उन्हीं का आपको अच्छा स्टेट्स देखने को मिलेगा। और देखो इस वीडियो में है ना थोड़ा आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही लेकिन होगी, क्योंकि है ना थोड़ा सर्दी की वजह से बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही, तो 1-2 वीडियो में ऐसा थोड़ा एडजस्ट कर लेना, बाद में अच्छा हम वॉइस डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से हेड टू हेड बैटल्स की बात करें ना तो देखो हेड टू हेड में टोटल अभी तक 20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें है ना अपने पर्थ स्कॉर्चर्स ने 16 मुकाबले विन किए हैं और मेलबर्न रेंजर्स ने 3 मुकाबले विन किए हैं। तो यहाँ पे है ना और स्कॉर्चर्स का यहाँ पे क्लियर डोमिनेशन आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, और आज के मुकाबले में भी एक्सपेक्ट करेगी कि पर्थ की टीम अच्छा परफॉर्मेंस करे, लेकिन फिर भी है ना मेलबर्न अपने होम ग्राउंड पे खेलेगी तो कहीं ना कहीं एडवांटेज लेने की कोशिश करने वाली है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला होने वाला है, तो मजा तो आएगा ही। तो देखो हेड टू हेड से मोस्ट रन की बात कर लेते हैं तो देखो यहाँ पे है ना यहाँ पे भी आपको जॉस इंग्लिश का बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। 11 इनिंग में 298 रन किए, 33 की एवरेज से 3 अर्धशतक किए। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको एस्टन टर्नर का बता दूं ना तो देखो 12 मैच में 204 रन किए हैं, 20 की एवरेज है। ठीक है, इसके अलावा एरन हार्डी 5 में 141, विल सदरलैंड 6 में 73, लॉरी इवांस 2 में 66। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो 67 की एवरेज निकल के आ रही है लॉरी इवांस की। तो आज के मुकाबले में है ना बहुत ही ज्यादा अपने लिए है ना थोड़ा डिफरेंशियल प्लेयर होने वाला है। ठीक है, तो इस पे थोड़ा फोकस करेंगे, लेकिन कौन से कंडीशन में होगा ना वो हम आफ्टर टॉस ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, एस्टन अगर की बात करें तो 9 मैच में 65 है। उसके अलावा जैक फ्रेजर 4 में 38। तो देखो हेड टू हेड में बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहा है जैक फ्रेजर मैकगर का, तो वो थोड़ा देख के चलना पड़ेगा, लेकिन है ना उसका स्ट्रगल शायद मेरे ख्याल से रिचर्डसन के सामने आया था। मैं आपको है ना और टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा वो मैचअप जैक फ्रेजर मैकगर की। ठीक है, और यहाँ पे हेड टू हेड से मोस्ट विकेट्स की बात करें ना तो रिचर्डसन 11 में 9। तो देखो हेड टू हेड वेन्यू दोनों में बढ़िया परफॉर्मेंस आ रहा है। उसके अलावा और रिचर्डसन का ठीक है ना एंड्रू टाई 14 में 17, जेसन बेहरनडॉफ 13 में 16। ठीक है, ये तीन पेसर्स का बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। उसके अलावा एस्टन अगर 10 में 9, जे रिचर्डसन 8 में 9, टॉम रोजर्स 4 में से, विल सदरलैंड 7 में 6, एस्टन टर्नर 4 में 4 लेकिन अभी ज्यादा गेंदबाजी नहीं कराएगा, और एरन हार्डी 5 में 3 विकेट निकाले हैं। और खेलेगा तो फिर बैटिंग बॉलिंग दोनों से काम करेगा, तो वो हम आगे बात करने ही वाले। ठीक है, तो यहाँ से जो हेड टू हेड वेन्यू ये दोनों के स्टेट्स हमने डिस्कस कर लिए, तो आगे बात करते हैं मेलबर्न रेंजर्स के प्लेइंग 11 प्लस रिसेंट फॉर्म की। तो देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको थोड़ा गौर से देखिएगा। ठीक है ना, जैक फ्रेजर मैकगर की बात करें तो देखो 5, 21, 18, 20, 9, 7, 13, 16 और 2। तो देखो अभी तक है ना लास्ट 8 से 10 इनिंग में एक भी अच्छी पारी नहीं खेली है, इनफैक्ट 20 रन के प्लस की स्कोरिंग भी नहीं की है। तो जैक फ्रेजर मैकगर का फॉर्म बहुत ही खराब चल रहा है, लेकिन फिर भी देखो मैं आपको बता देता हूँ जैक फ्रेजर मैकगर का बल्ला जिस दिन भी बोलेगा ना तो बहुत ही ताबड़तोड़ बोलेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करता है। तो अभी के लिए थोड़ा रिस्की है, लेकिन फिर भी और जील वगैरह में ट्राई कर सकते हो। जॉस ब्राउन की बात करें तो देखो 13, 22, 21 नाबाद, 6, 8, 13, 5, 2 और 1। जॉस ब्राउन का भी है ना फॉर्म इतना कुछ खास है नहीं, क्योंकि देखो जॉस ब्राउन है ना रिसेंटली अपना T10 में खेल रहा था अबू धाबी T10 लीग में। ठीक है ना, लेकिन जॉस ब्राउन का मैं आपको बता दूं ना तो देखो अपने है ना BBL करियर में 140 प्लस की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है हर सीजन में। ठीक है, और लास्ट सीजन में है ना 40 प्लस की एवरेज से भी स्कोरिंग की थी। तो जॉस ब्राउन का ऐसे तो बल्ला नहीं चलता है, लेकिन BBL में बहुत ही बढ़िया बल्ला चल रहा है, तो आप एक रिस्क लेके चल सकते हो। बढ़िया बल्लेबाज है, और देखो स्पेशली अगर मेलबर्न रेंजर्स की टीम है ना अपनी बैटिंग सेकंड करती है ना तो फिर जॉस ब्राउन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। बहुत ही अच्छा डिफरेंशियल प्लेयर है आज के मुकाबले में। टीम सेपर्ट की बात करें तो देखो 37 नाबाद, 55 नाबाद BBL के दोनों मुकाबलों में बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, और अपने BBL डेब्यू पे ही अर्धशतकीय पारी खेली थी। उसके अलावा
2 102 वो लिस्ट में किया था, उसके अलावा 6 3 और 18। तो देखो टीम शेफर्ड का फॉर्म तो बढ़िया ही चल रहा है और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है। जैकब बेथल की बात करें तो देखो 3 62 नाबाद, 4 और 3 नाबाद, 58+0 और यहाँ पे 0 विकेट थी। तो देखो जैकब बेथल है ना अभी के लिए आपको बॉलिंग से ज्यादा कुछ करके देगा नहीं, ज्यादा ओवर्स नहीं डाल रहा है, लेकिन फिर भी बैटिंग से अच्छे फॉर्म से आ रहा है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। उसके अलावा लॉरी वंस की बात करें तो देखो राइट हैंड बैटिंग करके देगा अपने लिए। देखो अभी के लिए फॉर्म इतना कुछ खास है नहीं, क्योंकि ये भी है ना T10 लीग में खेल के आ रहा है अबू धाबी लीग में, ठीक है। लेकिन फिर भी लॉरी वंस का मैंने हेड टू हेड वेन्यू में आपको बता ही दिया है। तो देखो मेलबर्न रेनगेट्स के लिए है ना जैक फ्रेजर मैकगर और जॉस ब्राउन, ये दोनों थोड़ा है ना स्टार्टिंग में विकेट अपना थ्रो कर सकते हैं ताबड़तोड़ खेलने के लिए, ठीक है। तो उस केस में अगर लॉरी वंस की बल्लेबाजी आ गई ना तो फिर आपको अच्छे खासे स्कोरिंग देके जा सकता है, ठीक है। मैकेंजी हार्वे की बात करें तो इतना कुछ खास है नहीं, 10 11 और 1 है। जो 134 नाबाद की पारी खेली थी ना वो भी थोड़ा डोमेस्टिक लेवल पे खेली थी, तो इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट रहने वाला है नहीं। विल सदरलैंड की बात करें तो 3 विकेट, 37 नाबाद प्लस 2 विकेट, तो दोनों मुकाबलों में बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। उसके अलावा 32+0, 31 नाबाद प्लस 0 और 37 नाबाद प्लस 0। तो अभी है ना जो डोमेस्टिक में खेल रहा था वहां पे है ना बॉलिंग से इतना कुछ खास नहीं किया था, लेकिन बैटिंग से अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। और देखो यहाँ पे BBL में बॉलिंग से अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही रहने वाला है। CVC तो अगर बाद में सोचेंगे, लेकिन टीम में से ड्रॉप करने का कोई मतलब बनेगा नहीं, ठीक है। और फर्गस और नेल की बात करें तो राइट आर्म फास्ट मीडियम गेंदबाज है, 3 विकेट निकाले थे लास्ट मुकाबले में, उससे पहले 0 3 और 1। फर्गस और नेल का भी अच्छा फॉर्म चल रहा है, इंपॉर्टेंट रहेगा। थॉमस रोजर्स की बात करें तो ये वही है, टॉम रोजर्स है, ठीक है। और 3 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, तो देखो हर मुकाबले में आपको विकेट निकाल के दिए है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, अच्छे फॉर्म से आ रहा है। और स्पेशली अगर मेलबर्न की टीम अगर पहले गेंदबाजी करती है ना तो फिर आपके लिए टॉम रोजर्स इंपॉर्टेंट बन जाएगा। एडम जंपा की बात करें 1-0 और यहाँ पे लास्ट के 3 मुकाबले में मल्टीपल विकेट निकाले थे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चाहे लास्ट मुकाबले में इतना अच्छा गेंदबाजी नहीं की थी, लेकिन फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है एडम जंपा। कैन रिचर्डसन की बात करें तो देखो रिसेंटली फॉर्म इतना कुछ खास है नहीं, लेकिन है ना हेड टू हेड प्लस वेन्यू, हेड टू हेड प्लस वेन्यू में बढ़िया परफॉर्मेंस करके आ रहा है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। स्पेशली अगर है ना मेलबर्न की टीम अगर है ना पहले गेंदबाजी करती है तो फिर आपके लिए टॉम रोजर्स और केन रिचर्डसन ये 2 प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। लेकिन फिर भी पर्थ के सामने इतना कुछ खास मेलबर्न की टीम का स्टेट्स नहीं है, लेकिन फिर भी ये केन रिचर्डसन के अच्छे स्टेट्स है अपने पर्थ के सामने, तो डिफरेंशियल प्लेयर बन सकता है, ठीक है। और बेंच प्लेयर की बात करें तो देखो जोनाथन वेल्स इतना कुछ खास है नहीं, उसके अलावा हैरी डिक्सन का भी इतना कुछ खास है नहीं, स्टोवी अभी खेलने वाला है नहीं, इतना इंपॉर्टेंट रहेगा नहीं। गुरिंदर संधू अगर बाई चांस खेलता है तो फिर देखो अच्छा मतलब डिसेंट पिक रहेगी, इतने कुछ खास मैं आपको एकदम बोल नहीं सकता कि लेके ही चलना है, ठीक है। तो बेंच से आपके इतना ज्यादा कुछ मिलने वाला है नहीं। और नेथन लायन तो अभी अपने इंडिया के सामने टेस्ट मुकाबला खेल रहा है तो फिर यहाँ पे इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट रहने वाला है नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ से मेलबर्न रेनगेट्स के बॉलर्स की बात करें तो देखो फर्गस और नेल की बात करें तो पहले मुकाबले में पहला 5वां और 7वां ओवर किया था और दूसरे मुकाबले में पहला 3रा और 11वां ओवर किया था। यहाँ पे देखो फर्गस और नेल है ना पावर प्ले में आपको गेंदबाजी करके दे रहा है। और टॉम रोजर्स की बात करें तो पहले मुकाबले में दूसरा 4था और 16वां ओवर किया था और लास्ट मुकाबले में दूसरा 4था और 10वां ओवर किया था। तो टॉम रोजर्स और फर्गस और नेल ये दोनों मिलके आपको है ना पावर प्ले में 2-2 ओवर निकाल के दे रहे हैं। उसके अलावा कैन रिचर्डसन की बात करें तो लास्ट मुकाबले में 3रा और 11, उससे पहले 7 10 और 17। और देखो कैन रिचर्डसन के है ना मैक्सिमम ओवर आपको है ना डेथ में देखने को मिलेगा, क्योंकि है ना लास्ट के 2 मुकाबले में है ना एक में अपना मेलबर्न ने बल्लेबाजी पहले की थी और दूसरे में हरिकेन्स की टीम है ना और डेथ में अपनी गेंदबाजी आई है ना उससे पहले ही ऑल आउट हो गई थी। इसके लिए केन रिचर्डसन के है ना ज्यादा ओवर आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी डेथ में आपको गेंदबाजी करके देगा। विल सदरलैंड की बात करें 12 15वां 19वां और यहाँ पे लास्ट मुकाबले में 7वां 8वां और 12वां ओवर किया था तो आपको मैक्सिमम ओवर विल सदरलैंड करके ही देगा। एडम जंपा की बात करें तो लास्ट मुकाबले में 9वां और 13वां, उससे 8 14 18। हसन खान लास्ट मुकाबला नहीं खेला था, उससे पहले 5 9 और 13। तो यहाँ से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ना तो वो देखो ये 4 प्लेयर आपके लिए ये इनफेक्ट ये 4 5 ये
5 बॉलर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले। उसके अलावा जो बाकी के जो ओवर शेयर करेंगे वो बाकी के जो प्लेयर है वो ओवर शेयर करने वाले हैं। और ज्यादा चांस किसी के है नहीं, ज्यादा मैक्सिमम ओवर यही करेंगे। उसके अलावा जैकब बेथल वगैरह एक आधी ओवर डाल दे तो वो बात अलग है, ठीक है। तो ये रहने वाली है बॉलिंग। जो आपको कौन पावर प्ले में करेगा कौन डेथ में करेगा वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। पर स्कॉचर्स के प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। तो देखो फिन एलन की बात करें तो 4 से 35, 41 नंबर 30 और 9। अभी तक देखो 2 इनिंग अच्छा है, इनफैक्ट 3 इनिंग अच्छा ही है। उसके अलावा 3 में फ्लॉप ही गया है, लेकिन फिर भी अच्छा प्लेयर है। खेलेगा तो अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलेगा। जेनिंग्स की बात करें तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। 35, 4, 37, 30 और 1, लेकिन यह है ना लिस्ट एक ए है। और जेनिंग्स क्या है, थोड़ा टेक्निकली साउंड प्लेयर है ना, तो आपको 20-30 रन तो करके ही दे सकता है। स्लो खेलेगा लेकिन स्कोरिंग आपको करके देगा, ठीक है। कूपर कॉर्नवाली की बात करें तो देखो 14+0, 64 नाबाद +1, 7 नाबाद 0, 39 नाबाद +0। तो देखो कूपर कॉर्नवाली आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपके लिए काम करके देने वाला है। लेकिन अगर है ना एरन हार्डी अगर खेलता है ना तो फिर कूपर कॉर्नवाली का थोड़ा बैटिंग ऑर्डर चेंज हो सकता है। तो वो थोड़ा देख के चलना पड़ेगा। तो हम आफ्टर टॉस डिस्कस कर लेंगे लाइनअप आने के बाद टेलीग्राम पे, ठीक है। जोश इंग्लिश की बात करें तो देखो लास्ट मुकाबले में 49 पे रन आउट हो गया था। उससे पहले 27, 0-0, 7, 18 और 49। हेड टू हेड वेन्यू में बढ़िया परफॉर्मेंस है जोश इंग्लिश का, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देख के मतलब कि देखो आपके लिए अगर खेलता है ना तो फिर इंपॉर्टेंट ही रहने वाला है। एस्टन टर्नर की बात करें तो देखो राइट हैंड बैट प्लस राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाजी, लेकिन गेंदबाजी थोड़ा कम ही करने वाला है भी, ठीक है। परफॉर्मेंस की बात करें तो 39, 37 नाबाद, 24, 0, 21 +1, 53 और 41। तो देखो आपको है ना बैटिंग से अच्छे फॉर्म से तो आ रहा है, लेकिन एक कंडीशन में है ना एस्टन टर्नर पे थोड़ा रिस्क ले सकते हो। अगर पर्थ स्कॉचर्स की टीम अगर है ना चेस करती है ना तो फिर एस्टन टर्नर को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि है ना फिर उस केस में बल्लेबाजी नहीं आएगी शायद, मेरे को ऐसा लगता है। तो फिर वो ड्रॉप करके एक रिस्क ले सकते हो। मैथ्यू हर्स्ट का इतना कुछ खास है नहीं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और विकेट कीपिंग भी नहीं करेगा अगर जोश इंग्लिश खेलेगा तो, ठीक है। निक ऑप्शन की बात करें तो देखो लोअर ऑर्डर में खेल रहा है, बैटिंग आने के चांस कुछ है नहीं। अगर आएगी भी तो इतना ज्यादा कुछ करने वाला है नहीं, तो स्मॉल लीग में तो इजीली ड्रॉप करके चलने का है, ठीक है। एस्टन अगर की बात करें तो 5+0, 1 विकेट, 5 और 21 नंबर +1 विकेट, सिंगल डिजिट में विकेट निकाला। इतना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस तो नहीं किया है, लेकिन फिर भी अगर आपको रिस्क लेना है तो जीएल वगैरह में ट्राई कर लेना। स्मॉल लीग में मैं इतना ज्यादा आपको रेकमेंड करने वाला नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपके गट्स फील है तो आप लेके चल सकते हो। एंड्रू टाई की बात करें तो देखो 0 विकेट, 1 विकेट, 3, 0, 2 और 1। और अप एंड डाउन ही परफॉर्मेंस चल रहा है। इतना कुछ मतलब कंटिन्यू अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी प्लेयर बढ़िया है, अच्छा कर सकता है, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में, ठीक है, क्योंकि अपने वेरिएशन से डेथ में विकेट निकाल सकता है, ठीक है। जेसन बेहरनडॉफ की बात करें तो देखो 2 विकेट 1 और यहाँ पे 0-0 विकेट है ना, ये थोड़ी अपनी अबू धाबी T10 में थी, जहाँ पे ज्यादा ओवर्स मिलते नहीं है। और मिलते भी है तो फिर पिच वगैरह अच्छा कुछ मिलता नहीं, बैटिंग सरफेस रहते हैं और अपना बाउंड्रीज भी छोटी रहती है, तो वहाँ पे बॉलर्स के लिए ज्यादा कुछ करने को रहता है नहीं। लेकिन जेसन बेहरनडॉफ का यहाँ पे बीबीएल में अच्छा परफॉर्मेंस आने वाला है और आपके लिए मस्ट भी रहने वाला है। लैंस मॉरिस की बात करें तो देखो 0 विकेट, 2 विकेट, 1 और 2, 1, 3, 2 बढ़िया परफॉर्मेंस करके आ रहा है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप है ना स्मॉल लीग में तो ड्रॉप करने का रिस्क लेने का है ही नहीं अपने लैंस मॉरिस और जेसन बेहरनडॉफ पे, ठीक है। बेंच से बात करें तो देखो सैम पेनिंग इतना कुछ खास है नहीं। उसके अलावा एरन हार्डी अगर खेलेगा तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही रहने वाला है। और माहिल बैडमैन की बात करें तो इतना कुछ खास किया है नहीं, खेलता है तो फिर तब बात कर लेगी टेलीग्राम पे, ठीक है। और ब्राइस जैक्सन का भी इतना कुछ खास है नहीं। मैथ्यू स्पोर्ट्स लेग स्पिन करके देगा और आपको बल्लेबाजी करके देगा, तो अगर खेलेगा तो तब डिस्कस कर लेंगे टेलीग्राम पे। अभी बात करने का ज्यादा कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो देखो इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं पर्थ स्कॉचर्स के बॉलर्स की। तो देखो जे रिचर्डसन की बात करें तो पहले मुकाबले में 2, 4, 12 और 17वां, और लास्ट मुकाबले में पहला 11वां, 17वां और 19वां, सॉरी। लेकिन है ना आज का मुकाबला खेलने वाला है नहीं, तो बात करने का ज्यादा कोई मतलब है नहीं। उसके अलावा जेसन बेहरनडॉफ की बात करें तो लास्ट मुकाबले में 2, 4, 13, 17 और उससे पहले 1, 3, 18 और 20वां। तो देखो ये जेसन बेहरनडॉफ आपको वो पावर प्ले पर डेथ में गेंदबाजी करके देगा। उसके अलावा लैंस मॉरिस का भी वही रोल रहने वाला है,
एस्टन अगर आपको है ना एक आधी ओवर पावर प्ले में दे देगा, उसके बाद मिडिल ओवर में आपको गेंदबाजी करके देगा। कूपर कोनेली का मिडिल ऑर्डर में ही रहने वाला है। और उसके अलावा एंड्रू टाई की बात करें तो आपको है ना मिडिल प्लस डेथ में गेंदबाजी करके देने वाला है। तो जेसन बेहरेंडोर्फ और लैंस मॉरिस आपको ओपनिंग में करके देंगे, प्लस डेथ में भी करके देंगे। तो ये दो प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम अपने टीम मेकिंग की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो देखो अभी के लिए जो हमने टीम क्रिएट की है ना, उसमें विकेट कीपिंग सेक्शन से जॉस इंग्लिश को लिया है और टिम शेफर्ड को लिया है। बैटिंग सेक्शन से जोसेफ ब्राउन पे थोड़ा रिस्क लिया है। उसके अलावा विल सदरलैंड है, कूपर कॉनोली है और ओनेल को लिया है, फर्गस ओनेल को। उसके अलावा बॉलिंग में एडम जेम्पा है, केन रिचर्डसन है, जेसन बेहरेंडोर्फ है, लैंस मॉरिस है और थॉमस सेटवर रोजर्स को लिया है। तो देखो यहाँ पे केन रिचर्डसन पे थोड़ा रिस्क लिया है और अपना जॉस ब्राउन पे थोड़ा रिस्क लिया है, ठीक है। कप्तानी वाइस कप्तानी की बात करें ना, तो अभी के लिए कप्तानी विल सदरलैंड को करके वाइस कप्तानी अपना है ना लैंस मॉरिस को किया है। लेकिन ये हमारा फाइनल सीवीसी नहीं रहेगा। फाइनल कप्तान वाइस कप्तान रहेगा ना, वो हम अपना टेलीग्राम पे डिस्कस कर लेंगे। और देखो टीम में भी फाइनली चेंज होने ही वाले हैं आफ्टर टॉस, तो उसके लिए टेलीग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।